एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में मेडी नाम का एक फ्रॉग था। मेडी फ्रॉग था तो सारे फ्रॉग में सबसे बड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी फ्रॉग भी काफी परेशान रहते थे। और तो और मेडी फ्रॉग को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता तो यूज देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो लड़ाकू तो आ गया। पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़े करने। और फिर इस तरह से मेडी फ्रॉग से बस सब कोई बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन बगल के रहने वाले फ्रॉग के घर पार्टी थी। उस फ्रॉग ने आसपास के सभी फ्रॉग को अपने घर पार्टी में बुलाया, बस मेडी फ्रॉग के परिवार को छोड़कर। पार्टी में सभी मेढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज मेडी फ्रॉग के घर तक भी जा रही थी। ये सब देख मेडी फ्रॉग की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे लड़ाकू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली। आज खाना बाहर से आएगा। मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेडी फ्रॉग उठता है और ढोलकपुर बाजार निकालता है रात का खाना लाने। मेडी फ्रॉग अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है, तभी उसे सामने से शीरो सांप आता दिखाई देता है। मेडी फ्रॉग तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर शीरो सांप को सभी फ्रॉग के घर का पता बता देता हूँ। फिर शीरो सांप सबको एक एक कर खा लेगा। बड़े आए, मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मेडी फ्रॉग तुरंत शीरो सांप के पास पहुँचता है और उससे कहता है, कैसे हैं शीरो जी आप? मेडी फ्रॉग को अपने पास खड़ा देख शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मेडी फ्रॉग कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा? चलिए मैं आज आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी फ्रॉग हैं उन्हें आप खा सकते हैं। शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मेडी? तुम मुझे अपने सभी साथी फ्रॉग को खाने को कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मेडी फ्रॉग कहता है, हाँ हाँ शीरो जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे। अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। इसके बाद मेडी फ्रॉग शीरो सांप को लेकर अपने घर पहुँचता है और फिर एक एक कर सभी फ्रॉग का घर बताने लगता है। शीरो सांप धीरे धीरे सबके घर जाता है और एक एक कर उन्हें खाने लगता है। जब शीरो सांप सभी फ्रॉग को खा लेता है, तब वो मेडी फ्रॉग के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मेडी फ्रॉग, आज तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया पार्टी करवाई है तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है। तो मुझे और भूख लग रही है। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई फ्रॉग भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मेडी फ्रॉग ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और शीरो सांप से झगड़ते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे? एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी फ्रॉग को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मेडी ये सब बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखा आपने, कितनी बार मना किया था किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से में काबू रखा करो। लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को ये शीरो खा गया, अब हमारी बारी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेडी कुछ कहता, तभी शीरो सांप आता है और एक एक करके मेडी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है। और फिर इस तरह से उस जगह के सभी फ्रॉग खत्म हो जाते हैं। हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।